माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। आपने जवाब में लिखा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की पर्वतमाला योजना बूंदी सहित प्रदेश के 16 स्थानों के रोपवे के प्रस्तावों की सूची 14 फरवरी को प्रेषित की गई। इस सूची को प्रेषित किया, इसकी सैंक्शन नहीं आई। यदि इस रोडवे का पैसा नहीं आया, सैंक्शन नहीं आया, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई किसने किया? और जब अगर एप्लीकेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की नहीं हुई तो इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जवाब आया कहां से? सैंक्शन ही नहीं है। सैंक्शन नहीं है तो आपने एप्लीकेशन परमिशन डिपार्टमेंट से लगाई नहीं होगी, और लगाई ही नहीं है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जवाब पहले से ही कैसे मान लिया गया? यह मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। महोदय, जो हम लोगों ने 16 रोपवेज की सूची केंद्र को भेजी थी, वहां से उन्होंने अभी प्राथमिकता के अनुसार उन्होंने 4 अभी सैंक्शन किए हैं। आगे दूसरों पे भी विचार किया जाएगा। फॉरेस्ट की जहां बात करते हैं, वहां पर कोर एरिया में तो संभव ही नहीं है कि कोई भी निर्माण हो सके, तो इसलिए फॉरेस्ट का भी हम लोगों ने पैरेलली वो भी कार्य किया कि वहां भी अगर पॉसिबल हो। कई बार क्या होता है कि केंद्र सरकार, जैसे रणथंभौर में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी रोपवे की डिमांड है और होना भी चाहिए। वो भी देखा जाएगा आगे, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन पैरेलली किया है। अच्छा काम है, क्यों नहीं हो? मुझे लगता है प्रयास तो करना चाहिए कि काम हो, अच्छा काम हो। अगर रोपवे हो सकता है, फॉरेस्ट में कोर एरिया में बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अलाइनमेंट को थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि उसको थोड़ा सा परिवर्तित करके अगर हो सके तो प्रयास तो कर ही रहे हैं हम लोग। अगला मंत्री महोदय, आपने सदन को जवाब दिया कि पैरेलली आपने फॉरेस्ट के साथ में इसकी परमिशन की कार्रवाई की है, तो कौन सी चिट्ठी किस तारीख को आपके विभाग से फॉरेस्ट विभाग को लिखी गई? वहां पर लैंड जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, क्या वो फॉरेस्ट की लैंड है या रेवेन्यू और मंदिर परिसर के खाते की है? ये दोनों बातें उसमें से अगर जवाब में आया हो या आपने लिखा हो या उनके जवाब में आया हो तो आप सदन में आप हमको बताइए। अध्यक्ष महोदय, ये जो मुझसे मांग रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये है कि कोर एरिया है। अगर कोर एरिया है तो वो किसी के भी खाते में आता है। कोर एरिया में पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर उनको डिटेल्स की आवश्यकता है तो मैं उनको डिटेल्स पहुंचा दूंगी। अध्यक्ष महोदय, बात कोर एरिया की नहीं है, बात लैंड टाइटल की है। वहां से सड़कें भी निकलती है, क्योंकि वो सड़कों का टाइटल पीडब्ल्यूडी ओन्ड सड़कें हैं, केवल परमिशन लेते हैं बनाने की। तो लैंड यहां पर मंदिर परिसर की खाते की है और रेवेन्यू लैंड है। फॉरेस्ट विभाग की जमीन को यूज नहीं किया जा रहा है इस रोपवे के लिए, केवल लगाने की परमिशन चाहिए। उनकी जमीन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और यदि मैं फिर से पूछ रहा हूं आपको, मेरा सवाल यह था, यदि आपने इसके पैरेलल कोई काम किया है और आपने विभाग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई चिट्ठी पत्री करी है, उनका कोई जवाब आया, तो वो सदन के सामने रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कहना चाहूंगी माननीय सदस्य को कि पूरी जो पत्रावली हुई है उसकी पूरी सूची मैं उन तक पहुंचा दूंगी। एक बार नोटिफाइड कोर एरिया हो जाता है, फिर उसके बाद चाहे वो जमीन किसी की भी हो, चाहे रेवेन्यू की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे फॉरेस्ट की हो, वहां पर कार्य करना असंभव की तरह होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है। कोर एरिया में कहीं भी काम करना, किसी की भी जमीन हो जाए। अगला प्रश्न पुष्पेंद्र सिंह।